हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। दोस्तों, अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़बरदस्त है, परंतु आपको जानकर खुशी होगी कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में अपनी 5G टेक्नोलॉजी को अमेरिका को एक्सपोर्ट करने जा रहा है और भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपने नए टारगेट सेट कर लिए हैं। परंतु आप सबके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि अमेरिका भारत को ही ये क्यों दे रहा है। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत के पास सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या भारत ने 6G में क्या टारगेट सेट किए हैं और चाइना के रहते हुए भारत को ये सब ऑर्डर क्यों मिल रहे हैं। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका खुद टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है। अमेरिका के इतने सारे यूरोपियन मित्र देश हैं और चीन भी है, परंतु इन सब के रहते हुए अमेरिका भारत को ही क्यों चुन रहा है। इसके लिए ये समझिए, जब आपको भी अपना कोई काम किसी से करवाना हो तो आप भी इन्हीं पैरामीटर पर उसको काम सौंपते हैं कि कौन टेक्नोलॉजी में नया है। तो टेक्नोलॉजी में दोस्तों अमेरिका भी है, यूरोपियन कंट्री भी है, चाइना भी है और इंडिया भी है। इस मामले में ये चारों लोग बराबर पड़ते हैं। अब कौन उस काम को कितनी स्पीड से करके देगा, तो इसके अंदर दोस्तों यूरोपियन कंट्री हमारे सामने नहीं टिक पाती। पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया ने ही सबसे फास्टेस्ट 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया है और इससे पूरा वर्ल्ड भारत से इम्प्रेस है। इस पैरामीटर के हिसाब से भारत व चीन रहे यहाँ पर। अब अगला पैरामीटर यह बनता है कि कौन उस काम को सस्ता करके देगा। भारत में लेबर काफी सस्ती है और भारत जब अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाता है तो वह काफी सस्ती होती है। अमेरिका की जितनी भी कॉस्ट लगी थी उससे 10% के अंदर हमने अपना मंगलयान बनाया था। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो भारत की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा रेट पर वो काम होगा। तो रेट के मामले में भारत व चीन कहीं ना कहीं लगभग बराबर से हैं। और जब भी हम किसी को काम सौंपते हैं तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी के मामले में चीन भारत के आगे कहीं भी नहीं टिकता। चूंकि चीन दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है तो मजबूरी में लोगों को उससे सामान लेना पड़ता है, परंतु जहां पर भी उनको दूसरा ऑप्शन मिलता है वो चीन की जगह उस दूसरे ऑप्शन से सामान लेना पसंद करते हैं। और भारत विश्वसनीयता के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, इसलिए कोई भी देश चीन की तुलना में भारत को प्राथमिकता देगा। इसलिए अमेरिका ने भारत पर भरोसा करते हुए भारत को एक्सपोर्ट के लिए कहा। अगला प्रश्न आप सबके मन में ये उठेगा कि क्या भारत के पास सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हम अमेरिका को दे भी सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर है यस। भारत के पास सच में 5G की ऐसी टेक्नोलॉजी है और भारत 5G पर ही नहीं रुका हुआ, भारत ने तो 6G पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और 6G टेक्नोलॉजी में भारत के पास 200 से भी ज्यादा पेटेंट अभी तक हो चुके हैं और 2030 तक भारत वर्ल्ड में 6G पेटेंट के मामले में अपनी 10% हिस्सेदारी चाहता है। तो सोचकर देखिए दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा कितना जबरदस्त काम हो रहा है और जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलेगा। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पहले टेलीकॉम सेक्टर में FDI जुटाना बहुत मुश्किल काम होता था, पैसा नहीं मिलता था, परंतु 9 सालों में $24 अरब भारत आ चुका है और इसी कारण भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पे इतना काम कर रहा है। अब आप सबके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि 5G टेक्नोलॉजी को भारत अमेरिका को इससे पहले निर्यात क्यों नहीं कर रहा था। दोस्तों अमेरिका ने अपने सभी टेलीकॉम सर्विसेज को चीनी कंपनियों की जासूसी करने के चलते हाई रिस्क पर डाल दिया था। इस कारण हर कंपनी की एंट्री अमेरिका में सीधे ही नहीं होती थी क्योंकि अमेरिका को जासूसी का डर था। एक्चुअली अमेरिका को डर इस बात का था कि पूरी दुनिया की जासूसी तो हम खुद गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते हैं, परंतु 5G के बहाने से चाइना हमारी ही जासूसी करने लग गया है। परंतु खुशी की बात यह है कि भारतीय कंपनियों को अमेरिका में इस बात की अनुमति मिल चुकी है तथा अब भारतीय कंपनियां भी अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगी। खुशी की बात यह है कि अमेरिका और भारत ने मिलकर एक जॉइंट ग्रुप बनाया है कि दोनों मिलकर 6G टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम लोग साथ में ही करेंगे, क्योंकि जो गलती चीन पर पहले भरोसा करके अमेरिका ने की है वह वापस अब नहीं करना चाहता। इसलिए वह चाहता है कि किसी विश्वसनीय साथी के साथ ही काम करे और भारत इस मामले में पूरा खरा उतरता है। अब इन सब चीजों से भारत को क्या फायदा मिलेगा
भारतीय कंपनियों को रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक बार पैसा लगता है, बार बार पैसा नहीं लगता। बाद में हम उस टेक्नोलॉजी से पैसा कमाते हैं। उन सभी भारतीय कंपनियों की इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगी, उनके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा तथा सरकार को बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मिलेंगे। और जनता को ये फायदा मिलेगा कि खूब सारे नए नए रोजगार पैदा होंगे और जब सरकार के पास खूब सारा टैक्स के रूप में पैसा आएगा तो सरकार उसे नई नई परियोजनाओं पर पैसा लगाएगी, तो उसका बेनिफिट भी फाइनली भारतीय जनता को ही मिलेगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है दोस्तों? आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।